कह रहे थे कि मैं बार बार फेल हुआ, तो उसकी क्या वजह है? क्या आप ज़्यादा याद करते थे फिर भी आप फेल हो जाते थे, या मेहनत नहीं करते थे? इसकी क्या वजह थी कि आप बार बार फेल हो जाते हाँ, ये बड़ा वो सवाल है, अहम है। और मुझे मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर आप नाकाम होते तो इसकी वजह क्या थी। मुझे एक तो ये चीज़ लगती है कि मैं समझने में, सीखने में स्लो लर्नर हूँ, देर से सीखता हूँ चीज़ें। एक तो ये जो मेरा जो सीखने का अंदाज़ था वो फ़र्क था। अब एक नई थ्योरी आई है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। उसके मुताबिक हर इंसान के सीखने का अंदाज और तरीका फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो बच्चा जो मैथ में अच्छा है वो उर्दू में भी अच्छा होगा, सही। जो बच्चा इकनॉमिक्स में अच्छा है, ठीक है, जिसको हिसाब किताब बहुत अच्छा आता है, वो मौसीकी में भी अच्छा होगा। जो पेंटिंग में अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगिंग में भी अच्छा होता। हर इंसान की जो इनफरादियत है, ठीक है, उसका मुनफरद होना, उसके सीखने का अंदाज, वो कुदरत की तरफ से। तो इसलिए एक तो ये कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, और जो ना जिसमें इन्वायरमेंट में पला बड़ा था, ये चीज़ मुझे महसूस अब होती है कि मेरा जो अंदाज़ फ़र्क था। तो उस वजह से मैं जो सिस्टम था हमारा तालीमी निज़ाम, आपको पता है, उसमें फ़िट इन नहीं हो सका। एक दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मेरा शौक़, इंटरेस्ट फ़र्क था, ठीक है। मेरा जो है वो किताबों से ज़्यादा जो एक ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है, रवायती तरीक़ाकार है, आप पढ़ो, रटा लगाओ, एग्ज़ाम दो, मैं उसके सीखने पे यकीन नहीं रखता। मैं जो है वो चीज़ों को करने और उनको जो है वो अपने तरीके से सीखने का कायल था, और शायद इस वजह से वो सिस्टम में शामिल नहीं हो सकता। तो दो मुझे ये रीज़न लगते हैं, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, उनकी राय फ़र्क हो। लेकिन अब मैं जो समझता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, अगर आप दुनिया के जितने बड़े लोग हैं उनकी आप ज़िंदगी उठा के देख लें, तो उनकी इब्तदाई तौर पर उनको बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया। सही, इसीलिए जो मैं पहले भी बात कर रहा था, कभी भी आगाज़ में अगर मैं वहाँ हिम्मत हार जाता तो शायद आज मैं आपके सामने ना बैठा होता। तो इसलिए शुरू में कोई भी इंसान जो है वो फर्स्ट टाइम पे इतना अच्छा नहीं होता। वक्त के साथ साथ आप चीज़ें सीखते जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने सलाहियतों के बारे में, अपने रवैयों के बारे में आपको खुद पता चलता है। इसलिए कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी जो ना दरियाफ्त पता क्या है, वो उसकी अपनी ज़ात को तलाश करना है। तो फिर मुझे दरसी किताबों से ज़्यादा जो है वो दूसरी किताबें पढ़ने का शौक़ था, और वो पढ़ के मैं याद कर लेता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल में मेरे घर वाले चाहते थे, मेरा शौक़ नहीं था। तो वो चीज़ें बाय फोर्स थी, इंस्पिरेशन नहीं थी। अक्सर जब ऐसा होता है कि जब आप किसी भी इंसान को जो वो काम करना चाहता है वो नहीं करने देते, और उससे ज़बरदस्ती किसी और काम पे जो है वो लगा देते हैं, तो वो कर तो लेता है लेकिन वो बेदिली से करता है। इसलिए जो बच्चों के अंदर स्किल्स हैं, सलाहियतें हैं, उनको हमेशा जो है अंडरस्टैंड करना पेरेंट्स का काम है कि जिस बच्चे के अंदर कुदरती सलाहियत है, अगर आप उसको समझ लें और उसको उस तरीके से काम करने दें जैसे वो चाहता है। क्रिएटिविटी, तजस्सुस जिसे हम कहते हैं, इंसान के अंदर वो तजस्सुस की सलाहियत जो है ना, वो उसे इंसानों से और दूसरी चीज़ों से मुख्तलिफ से फ़र्क करती है। तो मुझे ये लगता है, अब मैं जब अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ कर देखता हूँ, तो वो ये था कि ये दो तीन चीज़ें थी जो मेरी फितरत थी, वो मुझे उकसाती थी रवायती चीज़ों से मुख्तलिफ तरीके से काम करने की, जबकि मुझे जो है वो बांध कर उस सिस्टम में रखे जाने की कोशिश थी, कि क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, कि सेल्फ लर्निंग पर वो था। उनको था कि अगर स्कूल नहीं जाएगा, पेपर नहीं देगा, एग्ज़ाम में पास नहीं होगा, तो शायद ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो मुझे ये एनालिसिस लगता है। हैं? सर, मैंने ये सोचा था शायद आपके घर के हालात की वजह से शायद आप ये भी एक बहुत बड़ा फेल हो फैक्टर है। सकते थे। परेशान होंगे इस वजह से। अब क्योंकि मुझे सर जो कभी कभार हम भी इस तरह होते हैं कि हम रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि हमारा घर दूर है। घर दूर है, वो भी है, और देखिए एक उसमें बड़ी वजह है घर का माहौल। मुझे अक्सर याद है कि हमारे घर में लड़ाई बड़ी होती है,
ठीक है, छोटी छोटी बातों पे मैंने, अब ये किसी ने बताया था कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करा, हमारे घर में हर बात पे फ़ौरन गुस्सा, जज्बाती होना एक आम सा वो तासर है। तो इस वजह से मैं बहुत सेंसिटिव था, अभी भी हूँ, शायद मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन मुझे छोटी छोटी बात बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। अभी भी मुझे जो है वो कभी घर पे अपने बेटी के रोने का, दूसरी चीज़ों के शोर भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं इस सेंसिटिव, आज क्रिएटिव जो भी इंसान होगा ना, जो कुछ क्रिएटिव सलाहियतों का मालिक होता है,